सो अगर बात करें कि विद ऑल ऑफ दिस नॉलेज अगर अभी आपको फ्रॉम जीरो स्टार्ट करना हो अ हम्म। बिजनेस, हम्म। तो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप? कि भाई पहले जो तुम्हारे कस्टमर्स है ना उनको अपना फ्रेंड बनाओ। कैसे सीबीटी थेरेपीज करते हैं या जब हम ट्रांस में व्हाट इज लेके सीबीटी? जा ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ Yeah, that's ਉਹਦਾ true. ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ पिछले 2 साल से मैं एक आइडिया पे वर्क कर रहा था और मल्टीपल टाइम्स मैंने ट्राई किया कि ये आइडिया वर्क हो जाए, ये चीज़ लॉन्च हो जाए। बहुत सारी अप्रोचेस फॉलो करी, बहुत सारे लोगों को फॉलो किया कि क्या पता उनके एक्सपीरियंसेस से मैं सीख सकूं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि कुछ भी प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के कारण, कोई भी प्रॉपर एक राउट ना मिलने के कारण मैं बहुत स्ट्रगल करता रहा। बट एक चीज़ जो कॉमन थी हर किसी की स्क्रिप्ट में, हर किसी के वीडियो के अंदर, वो थी कि मैनिफेस्ट करो, आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं मिल जाएगी। एंड आफ्टर 2 इयर्स मेरे को मैंने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया। एक पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ऐसे लोगों के साथ में भी कनेक्ट हुआ जो शायद अब मुझे वो गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। सो रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड था जिसने मुझे कनेक्ट कराया एक ऐसे आदमी के साथ में जो यही काम कर रहा है, लोगों को गाइड करने का, मैनिफेस्ट कैसे करना है, एक प्रॉपर राउट बताने का। सो वेलकम भाई, थैंक यू वेलकम सो टू द मच ब्रो। पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मैन। सो भाई, अगर मैं बात करूं, जैसे मैं हूं और भी बहुत लोग हैं हम्म। जो मैनिफेस्ट करना तो चाहते हैं बट एक राउट नहीं है उनके पास। हम्म। तो आप अपनी जर्नी से बताओ थोड़ा कि कैसे मैनिफेस्टेशन किया जाता है हम्म। इन अ राइट मैनर, हम्म। और कहाँ से शुरुआत करी जाए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से थैंक्स। राइट, हम काफी टाइम से प्लान कर रहे थे बैठ के बात करने की। हाँ। सो अबाउट मैनिफेस्टेशन, राइट, हम्म, द कॉमन नोशन जो कि अभी हर जगह है, यू कैन पिक इट अप अ वीडियो ऑन यूट्यूब, यू कैन पिक इट अप अ रील और अ शॉर्ट, राइट। हर जगह पे आपको ये चीज मिल रही है दैट समथिंग इज रॉन्ग विद यू एंड यू नीड टू फिक्स इट। या। This is the first approach which everybody should get it right, that there is nothing wrong with you. That's the first thing. And second thing is manifestation, or beat anything in life. From my experience and working with hundreds of people who are into business, entrepreneurship, and high class, high network individuals in India and even outside India, things doesn't happen through outside techniques, be it affirmations, क्वांटम लीपिंग, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशंस एंड टेक्निक्स जो सिखाई जाती हैं आजकल मासेस को, those things doesn't brings out result, क्योंकि manifestation happens when you change within, and nothing outside can help you change within. This can sound paradoxical, but universe is paradoxical. सो व्हाट मेड यू गो टू दिस राउट? मतलब आप पहले बिजनेस वगैरह साइड में थोड़ा थे, आपने मेरे को बताया था अपने बारे में। हम्म। तो बिजनेस वाले राउट से, मतलब आपका अगर एक बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है तो आपको शायद ही कुछ करने की ज़रूरत है, शायद हम्म। ही कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की ज़रूरत है आउट ऑफ द ब्लू, हम्म। जिसमें आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना हो। ओके। सो व्हाट मेड यू डिसाइड कि अब मेरे को कुछ ऐसा फॉलो करना है? एंड एक प्रेशर भी रहता है जब हम ऐसे साइकोलॉजिकल चीज़ों की या कुछ एस्ट्रोनॉमिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब ये इस टाइप की चीज़ों की बात करते हैं, लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं इन चीज़ों को। हम्म। तो ऐसा राउट फॉलो करने में क्या क्या दिक्कतें हुई, हम्म। थोड़ा वो जर्नी के बारे में बताओ। Okay, so Gaurav bhai, like first thing is कि I have never shifted any fields. ओके। I still have collaboration with hotels all around the India. I am still working with a lot of e-commerce brands, reputed e-commerce brands. I'm still working with a lot of coaches and consultants. ठीक है, we have an in-house team and चीजें चल रही है. I have not taken a sharp turn. ठीक है, and this is something which I was even doing before as well, but it was not public. Because if somebody was working with me, let's say there was a business collaboration, there was a client, or there was an employee or a senior team member, right? तो उनको मैं ये चीज बताता ही था, for them to improve their productivity, for them to believe in themselves, for them to do what their highest potential is. ठीक है, तो ये चीजें चल ही रही थी। हम्म। ठीक है, और ये चीजें चलते चलते नाउ व्हेन आई वेंट टू द मार्केट, व्हेन आई सॉ दैट यार मार्केट के अंदर अब कुछ भी हो रहा है, हम्म। मार्केट के अंदर
मैनिफेस्टेशन के नाम पे कुछ भी बेचा जा रहा है, मैनिफेस्टेशन के नाम पे तुम्हें होपोनोपोनो कराई जा रही है, मैनिफेस्टेशन के नाम पे तुम्हें 100 तरह की हीलिंग कराई जा रही है. सो व्हेन आई सॉ दीज ऑल थिंग्स इन मार्केट, आई न्यू दिस थिंग दैट कि आई एम नॉट हियर टू कन्विंस एनीबॉडी, बट मेरी ऑडियंस वो है जो ट्राई कर रही है. दे आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, बस दे आर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ द सॉल्यूशन. आई हैव नॉट मेड एनी शिफ्ट इन माय लाइफ. माय लाइफ इज सेम एज इट वाज. मैं पहले भी यही बातें करता था, अब भी मैं यही बातें करता हूँ. सो स्पीकिंग ऑफ योर जर्नी हम्म. एज अ बिजनेस ओनर, स्टार्ट कहाँ से किया? मतलब हम्म. जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि हाँ. आई हैव 2 फेल्ड बिजनेसेस एंड स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि हम्म. थोड़ा ही डिफरेंट बट स्टिल वो राउट फॉलो करूं. हम्म. तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फ्रॉम बीइंग नथिंग, हम्म. फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट हम्म. टू बिकमिंग एन एजेंसी ओनर एंड नाउ वेयर यू आर? तो कैसे कैसे फॉलो किया? हम्म. क्योंकि एक 9 to 5 में आपके पास में एक प्रॉपर राउट रहता है, एक हाँ. रोड मैप रहता है कि यू हैव टू गेट दीज स्किल्स, ये सर्टिफिकेट्स हों हम्म. एंड उसके बाद में फिर आप वो चीज़ परस्यू कर सकते हो. हाँ. बट जब हम बात करते हैं एक बिजनेस की, तो उसमें प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं होता. तो हम्म. आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, क्या क्या हर्डल्स से, वो थोड़ा एक आइडिया दीजिए. माय जर्नी स्टार्टेड जब इंस्टाग्राम पे लग्जरी लाइफस्टाइल पेजेस का ट्रेंड आया था. तो ये चीज़ें बहुत होती थी. एंटरप्रेन्योर वर्ड मैंने पहली बार सुना था व्हेन आई वाज गिविंग माय एग्जाम्स ऑफ क्लास 9. तब मैंने पहली बार एंटरप्रेन्योर वर्ड सुना था. एंड आई वाज लाइक, मैंने बस इतना देखा था. एंड ऑन जैसे लग्जरी रील्स में देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, राइट? एक लिखा होता है एंटरप्रेन्योर लाइफस्टाइल एंड एक बंदा इज walking out of this thing, having this much money, wearing suit, going there, going here, एक बैग पकड़ा हुआ है उसने, लग्जरी कार. luxury car, luxury lifestyle. So I was in 9th class, I had no career directions. So I was like, यार मुझे ये चाहिए. अब ऑब्वियसली जो आप करोगे एल्गोरिदम को, फीड एल्गोरिदम आपको वो चीजें दिखाएगा. एग्जैक्टली. तो आई गॉट टू नो, अच्छा इस चीज को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. अभी तक मुझे नहीं पता था एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है. मुझे लगा था भाई कुछ तो होता है. अच्छा, और ये कोड्स थे, या सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, एंड ये ट्रेडिशनल एकेडमिक्स एंड ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन विल नॉट हेल्प टू बिकम एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. अभी तक एंटरप्रेन्योर वर्ड का मतलब ही नहीं पता. तो बट ये पता चल गया कि क्या नहीं करना है. सो आफ्टर माय 9th क्लास मेरा पढ़ाई से बहुत अच्छे से ध्यान उठ गया था. आई वाज स्टिल इन स्कूल. बट फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड, मैंने फिर इंस्टाग्राम पे ढूंढने शुरू करे लोग जिनके बारे में एंटरप्रेन्योर लिखा था. Okay. जैसे अभी होता है ना, आर्टिस्ट लिखा हुआ है या बिजनेस अकाउंट है, तो उस समय एंटरप्रेन्योर लोग लिखते थे. तो मैंने उनको डीएम करना शुरू करा, मैंने उनसे बात करना शुरू करा. तो उस समय आई यूज्ड टू प्रोनाउंस इट एज एंटरप्रेन्योर. सो फ्यू पीपल करेक्टेड मी कि इट्स एंटरप्रेन्योर. कार्तिक बोलो ओके, सो ये क्या होता है, ये कैसे बनते हैं? सो दे सेड भाई एंटरप्रेन्योर वो होता है भाई जो पैसा कमाता है अनकन्वेंशनल चीजों से, जो कि या फिर एक चेंज लेकर आता है, अनकन्वेंशनल चीजें करता है जो मार्केट में ट्रेडिशनल रूट्स हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस है. ही ब्रिंग्स आउट अ रेवोल्यूशन बेसिकली. आई वाज लाइक ठीक है, क्या करना है. सो यहाँ से आई स्टार्टेड अप माय जर्नी. I started up doing freelancing. I started up doing then social media management. From there, I got bored. Then I went into performance marketing. Then I went into hardcore e-commerce. And इसके साथ साथ टीम बनती जा रही थी, लोग जुड़ते जा रहे थे. जैसे आज तुम जुड़ गए, है ना, ऐसे लोग जुड़ते जा रहे थे अपने आप. सो फ्रॉम देयर फिर हमने होटल्स के साथ इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशंस करी. मैंने पर्सनली, मैंने और मेरे बिजनेस पार्टनर ने, हमने काफ़ी सारी चीज़ें साथ में करी. सो दैट वाज माय बिजनेस जर्नी बेसिकली. मेरी बिजनेस जर्नी स्पार्क हुई थी एक इंस्टाग्राम रील से. Okay. और प्रोबेबली यू आर आल्सो सीइंग दिस ऑन अ रील. सो स्पीकिंग ऑफ मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपने मेंशन किया, हाउ दीज टू आर डिफरेंट? मार्केटिंग इज जस्ट दिस थिंग कि आप जाके किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हो. Okay. आप जाके कह रहे हो, आप जाके सड़क पे बस एक चीज़ का नाम चिल्ला रहे हो, एक दुकान का नाम आप सड़क पे जाके चिल्ला रहे हो. ठीक है, लेट्स से अग्रवाल ट्रेडर्स. ठीक है, आप जाके चिल्ला रहे हो अग्रवाल ट्रेडर्स में आ जाओ, अग्रवाल ट्रेडर्स, अग्रवाल ट्रेडर्स. ये मार्केटिंग है, प्रचार हो रहा है. अब आप जा रहे हो, आप पहले एक पैम्पलेट छपवा रहे हो, फिर आप किसी को दे रहे हो, वो बांट रहा है, फिर आप देख रहे हो कितना फुटफॉल आ रहा है, और वो जितना फुटफॉल आ रहा है उसमें से कितना परसेंट कितनी चीजें खरीद के जा रहा है, और एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या आ रही है. अब पैम्पलेट छपवाने में, बंदा हायर करने में, टाइम लगाने में और मनी एनर्जी लगाने में जो आपके रिसोर्सेज गए, प्लस आपको कितना पैसा मिला. जब आप इन दोनों चीजों को मेजर करते हो और इन दोनों चीजों को फिर बैलेंस करते हो कि भाई मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लाऊं, ये हुई परफॉर्मेंस. तो ये आपकी मार्केटिंग की परफॉर्मेंस हुई. सो द मार्केटिंग विच इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग. सो जब आपने अभी मेंशन किया था कि जब ये आपने सारा एस्टैब्लिश कर दिया था, आप फिर भी मैनिफेस्टेशन और बाकी चीज़ों की तरफ काम कर रहे थे, यू आर बिल्डिंग ऑन दैट. तो ओपनली कब एक्सेप्ट करा, सबके सामने अनाउंस किया कि लाइक आई एम डूइंग दिस ऑल्सो,
ओके तो ये सारा कैसा रहा? यार ओपनली तो सबको अभी ये भी नहीं पता है कि मैं क्या बिजनेस करता हूँ। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स को पता ही नहीं मैं क्या बिजनेस करता हूँ। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि लाइक आपका ये बिजनेस बहुत सारा आपने सेटअप कर रखा था एंड यू वर डूइंग मैनिफेस्टेशन एंड अदर थिंग्स टू विद ऑल ऑफ दिस। तो जब एक पॉइंट आता है कि अब अनाउंस करना है, लोगों को बताना है कि आई एम डूइंग दिस ऑल्सो, तो वो मोमेंट कैसा था? ओके सो जो क्लोज्ड वंस हैं यार उनके साथ वो मोमेंट हमेशा मेरा ऐसा रहा है दैट व्हेन यू आर क्लोज विद समवन ना दे नेवर सी यू एज दैट पर्सन ऑन अ पेडिस्टल। ठीक है सो अभी जैसे आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट आई थिंक except my team members, my core team members, nobody knows this. When it will be released, then the friends, the family, the connections, they'll get to know about this after that. So then the reaction comes that, you know, बताया नहीं यार ये कब हुआ, ऐसा कब हुआ? And I always like कि हाँ ये हो रहा था. So that, you know, then people don't underestimate you that, yeah, he's not doing anything. Even if you're silent, they know that something is cooking. और वो होना चाहिए. People should have this kind of फियर कह लो या आपकी डोमिनेंस कह लो आपके सर्कल में आपके नेटवर्क में या फिर आपकी मार्केट में दैट दिस गाइज ऑलवेज कुकिंग समथिंग वी कैन नॉट थिंक दैट ही इज साइलेंट। मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें, तो मैनिफेस्टेशन अगर किसी को स्टार्ट करनी हो हाँ हाँ तो कैसे करना चाहिए? क्योंकि हमने बहुत रील्स में देखा है, हाँ मैनिफेस्ट करो मिल जाता है, हम्म। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हाउ ऑल ऑफ दिस वर्क्स? ओके फॉर समवन हु इज लिसनिंग टू द वर्ड मैनिफेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम तो मैनिफेस्ट शब्द का मतलब ये होता है कि कोई चीज है जो भी यू you नो आपके सामने नहीं है आप उसको अपने सामने ला रहे हो बस। ठीक है इतना सा मतलब होता है कि जो है नहीं उसको आप है करवा रहे हो सिंपली। ठीक है लाइक अ मिराज, आप उसको इमेजिन कर रहे हो। नहीं 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 सिंपल यार जैसे मेरे बैग में कुछ सामान रखा है और तुम्हें नहीं पता मैंने वो बैग से निकाल के तुम्हें दिखा दिया मैंने तुम्हारे लिए वो मैनिफेस्ट कर दिया तुम्हें वो पता नहीं था वो एग्जिस्ट करता है। Okay. मैंने बस वो तुम्हें तुम्हारी एग्जिस्टेंस में वो चीज आ गई बस। लेमन लैंग्वेज में ये है Okay. कि जो आप अपनी रियलिटी में चाहते हो उसको अपनी रियलिटी में लाना बस। सिंपली दिस इज द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो अगर मैं बात करूं मेरे हिसाब से, फॉर हाँ एग्जांपल अगर मेरा ही लिया जाए, तो हाउ कैन आई मैनिफेस्ट इन समथिंग लाइक दैट? जैसे हमारे पास में कोई फिजिकल कोई हाँ हाँ चीज़ होगी तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं जैसे आपने एग्जांपल के हाँ तौर पे हाँ बताया। हम्म, बट फॉर इंस्टेंस अगर मेरा बिजनेस अभी इन फ्यूचर वो चीज़ हो सकती है हम्म, जिस लेवल पे मैं उसको इमेजिन कर रहा हूँ, हम्म, बट वो प्रेजेंट के सिनेरियो में अभी शून्य पे सवार है, ज़ीरो है। हाँ हाँ ठीक है तो उसको मैं इमेजिन कैसे करूँ? उसको मैं अपने माइंड में रखूँ, कैसे करूँ? वो थोड़ा एक मेरे को क्लैरिटी चाहिए। ठीक है। देखो अब जो भी तुमने क्वेश्चन पूछा ना ये क्वेश्चन बताता है कि मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कितनी ज्यादा फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। बिकॉज आपको ये बोल दिया गया है वट एवर यू नीड इमेजिन इट वट एवर यू वॉन्ट इमेजिन इट विजुअलाइज इट अफर्म इट राइट इट लिसन इट से इट आउट लाउड। अब ये एक टेक्निक है। ओके। अब पूरी मार्केट ये टेक्निक को पकड़ के बैठ गई है। ठीक है और यही 4-5 टेक्निक्स को मिला मिलू के इन्होंने फॉर्मूलाज निकाले हैं कि फीलिंग थॉट बिलीव एक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है अब बात पता है क्या है दैट नाउ पीपल थिंक अब मैं ये टेक्निक कैसे करूं। ये टेक्निक बाय प्रोडक्ट होनी चाहिए आपके अंदर जो है उसका ये एक बाय प्रोडक्ट है दैट जब मैनिफेस्ट होने वाला होता है ना तो वो पहले दिमाग में मैनिफेस्ट होता है बाद में रियलिटी में होता है। अब लोग ये बीच के मिडिल पॉइंट पे आके खड़े हो गए हैं कि हम बस ये करेंगे ना पीछे का देखेंगे ना आगे का देखेंगे ना हम एक्सपेक्ट करेंगे दोनों सॉर्ट हो जाए। मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊंगा अगर आप ये इमेजिन नहीं कर पा रहे पहली बात तो देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली ये होता है इफ यू बिलीव दैट यू कैन हैव समथिंग and if you are thinking that you are worthy of that thing and you can totally feel it तो फीलिंग्स आपके पास वो वाइब्रेशन आएगी या वो फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी एनर्जी उस लेवल को मैच करेगी उस चीज की फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी को मैच करेगी एंड वो चीज आएगी। ये चीज हम सबको पता है इनको नहीं पता उनको आज पता चलेगी। ठीक है अब हेयर इज द थिंग अब ये करने के लिए एनर्जी मैच करने के लिए वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी हाई करने के लिए ये सारी टेक्निक्स बताई जाती है। नाउ हेयर इज दिस थिंग कि वो मैनिफेस्ट तभी होगा जब वो वाइब्रेशन एंड वो फ्रीक्वेंसी आपके लिए एक बेस लाइन फ्रीक्वेंसी बनेगी कि आप सो के उठ रहे हो तब भी आपकी वही फ्रीक्वेंसी आप एफर्मेशन नहीं कर रहे हो तो भी वो फ्रीक्वेंसी आप गाली दे रहे हो किसी को तो भी एक फ्रीक्वेंसी आपकी लड़ाई हो रही है घर वालों से नहीं बन रही है तो भी ये फ्रीक्वेंसी है। आई हैव लिटरली सीन पीपल डूइंग दिस थिंग एंड मैं बोलूंगा भाई देखो मैंने भी करा मैं भी यहीं से उठाऊं मैं भी यहीं से उठाऊं।
आई हैव लिटरली सीन पीपल एंड माई सेल्फ डूइंग दिस थिंग कि जब कोई उन्हें कुछ बोलता कहते हैं मेरे से ऐसी बात मत कर, मेरी वाइब्रेशन खराब हो जाती है। हम्म। ठीक है, सो ये वाइब्रेशन पहले आपकी बेस वाइब्रेशन बननी चाहिए। सो बेसिकली अगर वाइब्रेशन की बात करें तो मतलब यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑल ओवर द टाइम, कि आप सुबह भी उसी मूड में हो, शाम को भी उसी मूड में हो, रात को भी उसी मूड में हो, काइंड ऑफ वैसे। You can think of it as like this thing that it is effortless for you now. For example, let's say जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूँ और यार एक वेबसाइट बना दो, you will not think कैसी चाहिए कार्तिक, ऐसी चाहिए, लो बना दी, है ना? You have this belief मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, that feeling is familiar to you. Now you can manifest a website for me. You will do the actionable work and बेसिकली actionable. विजुअलाइजेशन, इन शॉर्ट वी कैन से कि विजुअलाइज कर सकते हैं वो चीज। हाँ, तुम्हारे लिए वो चीज पेडेस्ट्रियल पे नहीं है, तुम्हारे लिए वो चीज पेडेस्ट्रियल पे नहीं है, तो अब action steps जो होंगे they'll not be a big deal for you and even figuring out the action steps will not be a big deal for you. ठीक है, तो जब आपकी belief, visualization and imagination are techniques, इसको manifestation से totally mix मत करो. These are techniques. Let them stay at the place of technique only. Don't make them the whole thing. It's the belief which makes you take action and it's the action which makes the thing come into the physical reality. Simple बात है. If you are not able to believe, तो ऐसा बोला जाता है कि आप इमेजिन कर लो, आप लिख लो, आप विजुअलाइज कर लो, बट दीस थिंग्स डजंट वर्क। क्यों ये काम नहीं करती? क्योंकि ये बनाई उन लोगों के लिए गई थी, ये सारी टेक्निक्स जहाँ से आ रही हैं यार, ये 1700 एंड 1800 की रिसर्च से। एंड इस समय जो लोग थे और जो आज जो लोग हैं वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास रील्स है, हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस है, हमारे पास पॉडकास्ट है देखने के लिए, हमारे पास डोपामिन से भरा हुआ दिमाग है, हम किताबें नहीं पढ़ते, हम एक जगह बैठ नहीं सकते, हमारे पास 100 तरह की दिक्कतें हैं। हमारे लिए वो टेक्निक कैसे काम कर सकती है जो 200-300 साल पहले बनाई गई है? इट्स जस्ट अ फुलिश थिंग एंड यही आज पूरी मार्केट में बताई जा रही है। अब ये वाला पार्ट हम सब ने छोड़ दिया है, दैट बिलीफ इज द मेन फंडामेंटल थिंग जो कि आपको उस फ्रीक्वेंसी पे बिना कुछ करे भी ला सकता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा ये बिलीफ, अच्छा लेट्स से अगर एक न्यू बंदा है जो कि लेट्स से वो आईटी एंड सारी ये सारी चीजों में नया है, उसके लिए एक वेबसाइट बहुत बड़ी बात होगी यार, है ना? वो जब अपनी पहली वेबसाइट बनाए वो कितना खुश होगा, है ना? और अगर इट वुड तुम फील लाइक अ ह्यूज अचीवमेंट। ह्यूज अचीवमेंट, राइट? और तुम अगर एक वेबसाइट बनाओगे, तुम्हारी बहुत छोटी बात होगी, रोज का काम। रोज का काम है। तो क्या तुम सुबह उठते हो और ये अपने आप को बोलते हो आई कैन मेक अ वेबसाइट, आई कैन, या तुम बहुत हाई मूड में होते हो? नहीं, इट्स जस्ट अंडरलाइंग बिलीफ। ठीक है, अब ये जो बिलीफ है जिन लोगों का पहले नहीं बन पाता तो उनको ये बोला जाता था भाई अगर नहीं बन पा रहा है तो अपने आप को उस चीज में देखो ताकि तुम समझ पाओ कि भाई तुम वहां एग्जिस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात थी कि अपने आप को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो और देखो कि ये चीज पॉसिबल है, उस चीज को फील करो। और जब कोई इंसान फील करता था तो उसे लगता था हाँ यार ये तो पॉसिबल है, हाँ यार ये तो पॉसिबल है, सही बात है, ऐसा तो हो सकता है। फिर वो उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेता था एंड उसके अकॉर्डिंग उसको सिचुएशंस भी मिलती थी एंड एक्शन हो जाते थे। इट वाज सिंपल लाइक दिस। नाउ अब दिक्कत ये है कि वी आर नॉट दैट सिंपल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एवरी जनरेशन इज बीइंग मोर एंड मोर इवॉल्व। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड आपके मॉम एंड डैड की अंडरस्टैंडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग एंड मेरे मॉम एंड डैड की and हमारी और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक थिंग्स भी बहुत डिफर करेगी भाई, है ना? आज हम बहुत इजीली कह देते हैं यार शादी तो करनी है यार, किसी से भी कर सकते, प्यार होना चाहिए, वो नहीं कह सकते थे, वो नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, कास्ट में होनी चाहिए। अब उनकी अंडरस्टैंडिंग वहां तक की थी या उनका बिलीफ सिस्टम वहां तक का था, उनका लॉजिक उस बिलीफ सिस्टम से बाहर आता था। ठीक है, नाउ यू आस्क कि मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं? ठीक है, नाउ यू नीड टू सी दिस थिंग दैट आपके पास वो फीलिंग नहीं है ऑफ अ बिजनेस ओनर जो एक स्टार्टअप चला रहा है, उसका स्टार्टअप सक्सेसफुल है, आपके पास ये फीलिंग नहीं है। व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, ठीक है, तो मेरे पास एक एज था उस समय कि मैं इतना छोटा था कि मेरे को कोई डाउट नहीं, ये मेरा बहुत बड़ा एज था उस समय। बिजनेस में ही था, बाकी बहुत सारी चीजों में नहीं था, डेटिंग रिलेशनशिप्स के अंदर और कम्युनिकेशन के अंदर काफी सारी चीजों में नहीं था, बट बिजनेस के अंदर मेरा एक एज था कि मैंने तब स्टार्ट करा था जब मेरे पे डाउट नाम की कोई चीज नहीं थी, किसी भी चीज में मेरे पे डाउट था ही नहीं उस समय। ठीक है, अब होता क्या है, बट अगर हम प्रेजेंट की और चीजों की एग्जांपल है, यू हैव द डाउट ऑब्वियसली, डोंट यू हैव पैनिक अटैक्स या फिर एंजाइटी एंड वो ऑलमोस्ट बेचैनी, ऑल द टाइम। बेचैन रातें, जब आपको ये लगता है भाई यार मैं कर पाऊँ, डेफिनेटली। मेरे से ये हो पाएगा, पर मेरा कुछ नहीं है ना? अब ये जो इमोशन है, व्हेन यू थिंक अबाउट इट, ये आपको कहाँ फील होता है? ये आपको आपकी थ्रोट, चेस्ट या स्टमक में फील होता होगा। हम सबको यहाँ इमोशंस फील होते हैं, हमारे पूरे टोर्सो में हमें सम और द अदर काइंड ऑफ इमोशंस फील होते हैं। अब आपका अगर एक बिलीफ है
या फिर लेट्स से ये एंजाइटी वाली बात ले लो कि ये डाउट आ रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन आ रही है, वो बिलीफ यहाँ नहीं है, वो बिलीफ यहाँ भी है, वो बिलीफ यहाँ भी है, वो बिलीफ यहाँ भी है, वो बिलीफ पूरी पूरी बॉडी बॉडी के अंदर है, ठीक है। बट अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आंखें बंद करके यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। तो यहाँ और यहाँ की तो कोई सेंसेशन में बात ही नहीं हुई, यहाँ और यहाँ में जो इमोशन स्टोर्ड है उनकी कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ तो इमोशन स्टोर्ड है ही नहीं, यहाँ तो बस सिग्नलिंग जाती है यार कि भाई कॉर्टिसोल रिलीज कर दो, एड्रेनलिन रिलीज कर दो, सेरोटोनिन रिलीज कर दो, ऑक्सीटोसिन रिलीज कर दो, ठीक है। वो फिर जो भी उनका रिस्पेक्टिव ग्लैंड है वो करता है। बट हियर्स द थिंग, अब वो एक न्यूरल पाथवे बन चुका है, एक सिचुएशन आई, उस सिचुएशन के अंदर हमें ये हार्मोन रिलीज करना है, वो एक मैकेनिकल चीज बन चुकी है। आप ये जब तक मैकेनिकल चीज चेंज नहीं करोगे, आपके अंडरलाइन इमोशंस चेंज नहीं होंगे, जब तक आपके अंडरलाइन इमोशंस चेंज नहीं होंगे, आपकी अंडरलाइन फ्रीक्वेंसी एंड बिलीव्स चेंज नहीं होंगे, एंड जब तक अंडरलाइन फ्रीक्वेंसी एंड बिलीव्स चेंज नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट। दिस इज ओके। सो आफ्टर बिलीफ सिस्टम, आपने एक बिलीफ सिस्टम अपना बना लिया, माइंडसेट बना लिया, हाँ ठीक है। उसके बाद में प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो पार्ट आ जाता है। हाँ अब इन दोनों के बीच में जो चीज़ है वो है एक्शनेबल स्टेप्स। हम्म। जो आप लोगे तो आप शॉर्ट टर्म में वो एक्शंस लेते हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको जो आपने मैनिफेस्ट करा होता है वो रिजल्ट मिलता है। प्रॉब्लम ये है, मैंने आपके साथ जब पहले बात करी थी तब भी मैंने इन चीज़ों को मेंशन किया था कि हम्म। हम एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम्म। हम लॉन्ग टर्म की सोच के चलते हैं, बट शॉर्ट टर्म में इतना ध्यान नहीं देते हैं। स्टेप्स और एक्शंस हम लोग फॉलो करते हैं, बट स्टिल लॉन्ग टर्म का सोच के चलते हैं। तो हाउ टू अपने माइंड को कैसे आप वो अडेप्ट कराओ कि ठीक है, लॉन्ग टर्म का मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, हम्म। बट शॉर्ट टर्म में ही वो सोचे, एंड जो डेली बेसिस या आर्ली बेसिस हमने टारगेट्स बना रखे हैं हम्म। उनको फॉलो करें। ठीक है, देखो मैं आपको इसको एक बहुत प्यारी स्टोरी से सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। देयर इज अ लायन, ठीक है, इट्स अ कप, ओके। एंड वो अपने घर वालों से बिछड़ जाता है, अपनी माँ से बिछड़ जाता है, सुनी होगी बहुत सारे लोगों की स्टोरी। एंड वो शीप के साथ जाके रहने लग जाता है। अब शीप के साथ रह रह के उसने देखा भाई कि अगर कहीं से भी कुछ भी आवाज आती है, कोई थ्रेट आता है, तो हड़बड़ी मचा के भागना होता है, ठीक है। अब उसने बचपन से ये देखा, अब वो उसका एक अंडरलाइन इमोशन बन गया है। अब उसकी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होगा जैसे ही कुछ थ्रेट होगा या कोई थ्रेटफुल सिचुएशन दिखेगी, ठीक है ना। अब कोई और शेर आता है, और वो शेर उस शेर को बताता है भाई तू शेर है, तू स्टार्टअप कर सकता है, तू शिकार कर सकता है, तू दहाड़ सकता है। वो बोलेगा हाँ यार, दिखता तो मैं भी तेरे जैसे ही हूँ, मेरे भी नाखून है यार, मेरे भी ऐसी दांत है, मेरे भी ऐसे बाल हैं यार, बात तो तेरी सही है, मैं भी कर सकता हूँ यार, शायद सही है, सही बात है, हाँ यार। अब क्या करना है तेरे को, दहाड़ना है, दहाड़। पर वो दहाड़ पाएगा नहीं, उसने बस अभी ये चीज लॉजिकली समझी, उसकी बॉडी ने नहीं समझी। दहाड़ती पूरी बॉडी है शेर की, इट्स नॉट जस्ट, कभी अगर देखा हो तो पूरी बॉडी के मसल्स वर्क करते हैं दहाड़ने, जब एक शेर दहाड़ता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो अभी वो कॉर्टिसोल एंड थ्रेट एंड सर्वाइवल मोड, जैसे एक शीप डरी डरी रहती है। कोई भी प्रे एनिमल देखना, अगर किसी के घर पे बर्ड्स हैं, ठीक है, या फिर कोई और प्रे एनिमल है जो शिकारी नहीं है, शिकार है, वो देखना वो हमेशा डरे डरे रहता है, आपको थोड़ा सा हाथ लगा दो वो डर जाते हैं, ठीक है। तो उनके नर्वस सिस्टम का वो रिस्पॉन्स बन चुका है, उनका कॉर्टिसोल जो है वो ऑल टाइम हाई पे रहता है, वो हमेशा ही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहता है। सो दे कैन नॉट टेक सच एक्शंस जो कि उन्हें अनकंफर्टेबल मोड में डाले, क्योंकि अनकंफर्ट इज थ्रेट। जंगल के हिसाब से वी ऑल आर एनिमल्स, है ना, जंगल से ही आ रहे हैं हम सारे, राइट। सो अनकंफर्ट इज इक्वल टू थ्रेट, और थ्रेट है तो उससे दूर भागना होता है, थ्रेट से दूर भागते हैं, थ्रेट को आंखों में आंखें डाल के थोड़ा ना देखते हैं भाई, एक प्रे एनिमल तो यही सोचता है। अब हम सब के अंदर एक एक प्रे भी है, एक प्रेडेटर भी है, ठीक है। हो सकता है भाई एक इंसान को वेबसाइट बनाने में अपने ऊपर बहुत बड़ा सेल्फ डाउट आता हो, बट आपको नहीं आएगा, आपके लिए वो एक प्रेडिटिंग एरिया है ना। हो सकता है किसी इंसान को पॉडकास्ट पे बोलने में भाई नेक्स्ट लेवल पैनिक अटैक्स आते हो, आपको और मेरे को नहीं आएगा, बिकॉज हमारा वो प्रेडेटर एरिया है, ठीक है। एंड हमारे कुछ प्रेइंग एरियाज भी होंगे भाई, जहाँ पे हमको एक एक्शन लेने में भी 100 बार सोचना पड़ता है। बॉडी इज नॉट अकस्टम्ड फॉर इट, दैट्स द फर्स्ट थिंग, एंड नाउ यू आर रेजिस्टिंग इट, यू आर नॉट सीइंग कि भाई बॉडी उसको क्यों रेजिस्ट कर रही है, ऐसा क्या अंडरलाइंग इमोशन है, या ऐसा क्या अंडरलाइन न्यूरल पैटर्न या नर्वस सिस्टम का पैटर्न बना हुआ है भाई कि बॉडी को ये थ्रेट लग रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई ओके, लाखों लोग इसको देख रहे हैं, इससे बड़ा थ्रेट क्या हो सकता है। डेफिनेटली। एक एनिमल के लिए अगर उसकी लोकेशन एक्सपोज हो जाए, उससे बड़ा थ्रेट क्या हो सकता है।
है ना, इसलिए प्रेइंग जो प्रेज होते हैं वो जंगल में छुप छुप के रहते हैं, इसलिए शिकार करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है शिकार, तो ना ढूंढ रहे हैं शिकार, क्योंकि वो शिकार छुप के रहेगा, है ना। सो हर किसी के हिसाब से उनकी उनकी थ्रेट सिचुएशंस हैं, क्योंकि जो जो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो जो उन्होंने अपने बचपन में बातें सुनी है, कंडीशनिंग ली है, माँ बाप को बोलते सुना है, आसपास देखा है, दोस्तों को बोलते सुना है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट्स किए हैं, उससे उनके अंदर कुछ न्यूरल पैटर्न्स बने हैं। ठीक है, न्यूरल पैटर्न्स बने हैं, साथ में नर्वस सिस्टम पैटर्न्स बने हैं। अब वो लॉजिकली कन्विंस हो जाते हैं, यार ये मैं करूंगा तो मुझे रिजल्ट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई कोई आईटी कंपनी चलाता है, भाई मैं आउटरीच करूंगा तो मुझे क्लाइंट आएंगे, ज्यादा करूंगा तो आएंगे क्लाइंट, है ना, और ज्यादा करूंगा और क्लाइंट आएंगे, सिंपल बात है। बट वो 2 आउटरीच करता है यार, फिर सोचता है यार नहीं यार, आ नहीं रहा है कुछ, जम नहीं रहा है भाई, मेरा कुछ नहीं अच्छा, हुआ तो। इस पार्ट में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम्म, इस पार्ट में ऐसी सिचुएशन में एक चीज़ और आती है माइंड में सेल्फ डाउट के साथ में, वो आप क्या होता है कि सर्च करते हो कि मे बी शायद ये मेरा लकी नंबर नहीं है या लकी डे नहीं है, शायद मैं मतलब हाँ एस्ट्रोलॉजी हाँ और इस हाँ सब में भी, क्योंकि बहुत क्या है कि पहले के टाइम पे इन चीज़ों को बहुत वैल्यू दिया जाता था और हम्म, अभी भी दिया जाता है। हाँ हाँ एंड कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं मैनिफेस्टेशन को भी, लोग कुछ हद तक वैसे देखते हैं, मतलब मैंने भी एक लिमिट बाद ये सोचना शुरू कर दिया था कि इट्स ऑल इन द ब्रेन, कि मतलब आप उसको क्या फीड करते हो, हम्म, क्योंकि कोई भी साइंटिफिकली आपके पास में ऑन पेपर एविडेंस नहीं है, ना तो एस्ट्रोलॉजी का ना इन चीज़ों का, मतलब दे माइट अफेक्ट इन सम वे, बट इतना मेजरली तो नहीं करते होंगे। ओके। तो सबसे पहले तो हम आपके क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, हम पहले ये बात करते हैं कि लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड जितनी भी चीजें बोली, इसकी तरफ जाते ही क्यों है, इस चीज को समझो, वापस से हम वहीं पे घूम के आ गए। हम्म, अनकंफर्ट इज अ हम्म, थ्रेट, सिंपल बात है। अब लेट्स से किसी का कोई काम नहीं बन रहा है, या कोई भाई बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहा है, नहीं चल रहा है, पहला बात तो ये है कि यार, पहला थॉट देखो, एक एब्सोल्यूट फैक्ट क्या है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई वो बंदा पागल है, उससे नहीं चल रहा है, बिल्कुल। और उस बंदे के माइंड में भी ये बात आएगी। ठीक है, दूसरी आएगी यार, नहीं चल रहा भाई, नहीं चल रहा भाई, क्या करूं, नहीं चल रहा, ये एक बहुत अनकंफर्टेबल इमोशन है, मैं गलत हूं, मैंने हर चीज जिंदगी में गलत करा, हो सकता है मैंने शुरू करके यू गलत ट्राई करा टू ब्लेम योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग। है। नो, वी डोंट ट्राई टू ब्लेम आवरसेल्फ, दैट्स द प्रॉब्लम। आइदर वी डू और वी डू नॉट, बोथ आर एस्केप मैकेनिज्म्स फ्रॉम अनकंफर्ट। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एक इंसान अपने आप को ब्लेम करने के लिए और उसको मानने के लिए, दुनिया में बताने के लिए, भाई साहब मैं गलत था, who would like to say this thing? Nobody would like to say this thing. फिर हम जाते हैं कि एस्केप मैकेनिज्म में वो ब्लेम हम किस पे डालें, भाई साहब शनि की दशा चल रही है, भाई साहब मेरी लग्न में ये प्लान है और अभी मेरी ये दशा चल रही है, तो बस अभी 7.5 ही खत्म होने वाली है, फिर आप देखिए अंबानी कौन होंगे, कोई नहीं होंगे, हमारा ही नाम होगा, है ना। सो द रीजन टू गो टुवर्ड्स दैट इज दिस, that we want to find what is the reason except me, I need to blame it to something else, पहली बात ये। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि मैनिफेस्टेशन एंड ये चीजें रिलेटेड है नहीं है, भाई देखो मैं मैनिफेस्टेशन को इतना सिंपली समझाता हूँ, आई एम नंबर्स का है। ठीक है, और इस पॉडकास्ट को खत्म होने से पहले आई ट्राई टू गिव यू ऑल अ फॉर्मूला टू ओके। मेक योर ओन मैनिफेस्टेशन मैप। ठीक है, ओके। बट कमिंग बैक, मैं इस चीज को प्रॉपर साइंटिफिक वे से देखता हूँ, एज यू सेड माइंड को जब फीड करोगे वैसा माइंड मानता है। भाई सिंपल सी बात है, इफ टुडे लाइक वही वाली बात है, एक शेर है यार, एक शेर शीप के अंदर, शीप के झुंड में रहता है ना, उसको ये फीड हो गया भाई मैं शीप हूँ, मैं वीक हूँ, इवन दो ही हैज मसल्स, ही हैज क्लॉज, ही हैज जॉज, ही हैज एवरीथिंग, राइट, बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू डू दैट। क्यों नहीं कर पा रहा, माइंड में फीड है। अब वहीं पे अगर किसी शीप को शेरों के साथ रख दो, उसमें मसल्स भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, बट वो स्टिल शेर वाला कॉन्फिडेंस, लेकिन शेर की तरह किसी और शीप को डरा भी देगी, वो शीप के अंदर सबसे पावरफुल शीप बन जाएगी, राइट, ये बात तो है ही। बट नाउ हियर्स दिस थिंग ना, कि माइंड को फीड कैसे करें इतना एक्यूरेटली कि नाउ नाउ अब इस बिलीफ को कोई नहीं हटा सकता, एंड अब इस बिलीफ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको वो सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस एफर्टलेसली देगा। दिक्कत ये आ जाती है कि हम एक चीज पे तो रिक कटने वाला पार्ट है ये, तो दिक्कत ये आ जाती है कि हम एक चीज पे रुक नहीं पाते, इतनी ज्यादा डुअलिटी है हमारे अंदर, दैट्स व्हाई ये मेथड्स भी काम नहीं कर रहे। इमेजिनेशन, आप इमेजिन करो अभी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए, दैट यू आर टेन 100 करोड़ रुपीज का आपका बिजनेस वैल्यूएशन है और आपका बिजनेस चल रहा है, आप 1 मिनट तक वो चीज में प्रॉपर्ली विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, 1 मिनट तक वो विजुअलाइज नहीं कर पाओगे आप पूरा, बीच में आप रुक जाओगे, बीच में एक ना एक थॉट आएगा जो उसको काटेगा, और बीच में वो आके बोलेगा भाई पर यार ये वाला बिजनेस तो हमारे नहीं चला,
यार हमने Definitely. वो भी कर लिया था, हमने ये भी कर लिया, 100 करोड़ ज्यादा, अच्छा 10 करोड़, चलिए थोड़ा और कम करते हैं, यहाँ तक इमेजिन करते हैं वो। फिर वो उसके अंदर भी वो और कटौती करके फिर वो वापस यहीं पे लाके खड़ा कर देगा आपको। ठीक है, ज्यादातर लोग जो विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन ट्राई करते हैं उनके साथ यही होता है। ठीक है, अब वो जो आपके अंदर से बार बार थॉट आ रहा है ना, वो आपका न्यूरल एंड नर्वस सिस्टम पैटर्न है, और वो आपका ब्लॉक है जो आपको मैनिफेस्ट नहीं करने दे रहा। अगर वो ब्लॉक यहाँ पे नहीं होता तो फर्स्ट प्लेस में आपको मैनिफेस्टेशन वर्ड की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। स्पीकिंग ऑफ थॉट्स, एक चीज़ है कि रोज हम लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, माइंड एकदम बिजी रहता है। हमें बोला जाता है कि अगर तुम एफर्टलेसली हम्म, इन सिंपल वे कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, एंग्जाइटीज आ रही हैं, और ये सारी चीज़ें हो रही है, तो तुम लोग ना शांति से बैठो एंड रिलैक्स करो, मेडिटेट करो। हम्म, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, बट मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मेरे से वो चीज़ हो सकती है, क्योंकि थॉट्स जब माइंड में चल रहे होते हैं, आपको बोला जाएगा कि आप दिमाग को खाली छोड़ दो। हम्म, आपको जो काम बोला जाएगा ना, वो आप नहीं कर पाओगे। मेरे हम्म, साथ में ये चीज़ रही है कि मुझे बोला गया कि आंख बंद करके आप बैठ जाओ और कुछ मत सोचो। मैं डबल सोच रहा था। हम्म, तो अपने दिमाग को खाली करके मेडिटेट कैसे करें। एंड ओके, उसके साथ में ये भी कि चलो मेडिटेशन खत्म हो गया, अब आप जब काम करना शुरू कर रहे हो, हम्म, तो क्लैरिटी के साथ में वर्क कैसे करें, हम्म, क्योंकि हम एक विजन माइंड में लेके चल रहे हैं कि हमें फ्यूचर में ऐसा कुछ बनना है। हम हम्म, यूनिवर्स को सिग्नल्स भी दे रहे हैं जैसे आपने बोला। हाँ, तो अगर हम क्लियरली सोच नहीं पाएंगे, हम्म, तो हम एक्शंस नहीं कर पाएंगे, और क्लियर एक्शंस नहीं होंगे, क्लैरिटी नहीं होगी, तो हम लोग जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हम्म, मेडिटेशन, राइट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड, जो वर्ड मासेस के पास है, पहले तो हैं। आप ये बात मान लो, और जो बातें मासेस बोल रही हैं, आप उसे बिना सोचे समझे गलत बोल, ओके। बिना सोचे समझे। जो मासेस आपको स्टार्टअप के बारे में बता रही है, बिजनेस के बारे में बता रही है, रेवेन्यू सेल्स मार्केटिंग के बारे में बता रही है, जो मासेस को पता है और मासेस ही बता रही है, उसको गलत बोल दो, सिंपल, आंख बंद करके उसे गलत बोल दो। सेम गोज विद मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, फिटनेस, एनीथिंग। ठीक है, क्यों? बिकॉज मासेस फर्स्ट ऑफ ऑल कैन नॉट होल्ड द ट्रूथ, ट्रूथ का वो नेचर नहीं है। ट्रूथ का नेचर है लाइक लव, लाइक सेक्स, इट इज अ वेरी प्राइवेट थिंग, इट हैपेंस इन क्लोज डोर्स। ठीक है, कमिंग बैक टू मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन को जब आप ये कह रहे हो कि अपने दिमाग को थॉटलेस कर दो, है ना, ये मेडिटेशन का अंतिम रिजल्ट है जब आप मेडिटेशन करते हो। यह है पहली बात। दूसरी बात गौरव, मेडिटेशन हर किसी के लिए अलग अलग तरह है। दैट्स व्हाट वी डू व्हेन वी वर्क विद समवन वन ऑन वन, या जब मैं किसी वन ऑन वन काम करता हूँ भाई, हम उसके लिए मेडिटेशन बनाते हैं। ठीक है, सांस को अंदर बाहर देखना ठीक है रहा होगा सबके लिए, बट भाई साहब तुम मोबाइल में क्या देखते हो तुम्हें दिखाऊं मैं? तुम ये चीजें मोबाइल में देखते हो, ये चीजें तुम घर में देखते हो, अपने आसपास तुम ये न्यूज देखते हो। कौन सी न्यूज चैनल था जो 24 घंटे नेगेटिव चीजें दिखा रहा था जब बुद्धा ने ये मेडिटेशन बताई थी, अपनी सांस को आते आते देखो, अनापान सती योग विपස්සना? कुछ नहीं था उस समय, देख लिया हो गया। तुम नहीं कर सकते, तब लोगों के पास थॉट्स भी नहीं थे इतने, सिंपल बात है, ह्यूमन इतने इवॉल्व भी नहीं थे। ठीक है, नाउ एवरी ह्यूमन इन इट सेल्फ इज अ केस स्टडी, एवरी ह्यूमन इन इट सेल्फ इज अ स्क्रिप्चर इन मेकिंग। ठीक है, हर ह्यूमन इज अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ अ स्क्रिप्चर, and that scripture either it will get completed or it will not get completed. So meditation सबके लिए अलग अलग होती है, पहली बात ये। और मेडिटेशन का जो तुम ये मुझे बता रहे थे, दिमाग को खाली कर दो और बैठ जाओ, वो तब होता है भाई जब आप अपना नर्वस सिस्टम को इतना रेगुलेट कर दो, एक मेडिटेशन सेशन में या मल्टीपल मेडिटेशन सेशंस के थ्रू वो कुछ कुछ डिग्री रेगुलेट होगा, और वो इतना रेगुलेट हो जाए कि अब उसे किसी चीज का थ्रेट नहीं है, इट इज फीलिंग सेफ। एंड क्योंकि थॉट्स आर ऑल्सो फिजिकल थिंग, है ना, अगर मैं तुम्हें बहुत जोर से भी चूटी काटूंगा ना, तो 2 मिनट बाद तुम्हें सिर्फ उस चूटी के ही थॉट आएंगे, यार छोड़ क्यों नहीं रहा, छोड़ क्यों नहीं रहा, छोड़ क्यों नहीं रहा, छोड़ क्यों नहीं रहा। सिमिलरली हर थॉट देखना वो किसी ना किसी फिजिकल चीज से जुड़ा हुआ है, और तुम्हारे फिजिकल दुनिया से कॉन्टेक्ट क्या है, तुम्हारी बॉडी, फिजिकल बॉडी। तुम अपनी फिजिकल बॉडी को रेगुलेट कर लो, इसके हॉर्मोन्स रेगुलेट कर लो, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई। थॉट सारा मैकेनिज्म, थॉट सारा टूल, थॉट सारा सिग्नल कि भाई कुछ करो, हम ठीक नहीं है, हर चीज ठीक है। तुम्हारे हॉर्मोन्स रेगुलेटेड है, तुम्हारा माइंड रेगुलेटेड है, तुम्हारे न्यूरल पाथवेज जो तुम्हें बैड थॉट्स, बैड बिलीव्स, ये सारी चीजें, बैड इमोशंस, और ये जितनी भी तुम्हारी चीजें बनी हुई है, ये सारी चीजें क्लियर्ड है। तुम अगर बैठोगे ना, तुम थॉटलेस ही होगे। आइदर यू विल बी थॉटलेस और यू विल बी थॉटफुल, thoughtful in a right direction. We all are thoughtful, but thoughtful in a right direction.
ठीक है, क्लैरिटी होगी कि क्लैरिटी एग्जैक्टली होगी, करना क्या। क्लैरिटी होगी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, उसका रीजन क्या है, मैं यहाँ से उठूंगा, उसका रीजन क्या होगा, दैट्स इट। एंग्जाइटी नहीं होगी, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, क्योंकि एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग एंड प्रोकास्टिनेशन ये सारे स्प्राउट आउट होते हैं जब आपका नर्वस सिस्टम एक सर्वाइवल या थ्रेट मोड में होता है। सिंपल बात है, इतनी सी बात है, ठीक है। और हाँ, तो मेडिटेशन से पहले यू गेट टू नो योर सेल्फ, हम्म, फ्रॉम देयर योर मेडिटेशन विल बी इन्वेंटेड। तुम्हारी मेडिटेशन ही तुम्हें पीस दे सकती है, किसी और की मेडिटेशन तुम्हें पीस नहीं दे सकती। हम्म, और फ्रॉम वहां से जब तुम उठोगे और जब तुम कुछ भी काम करोगे, सो नाउ योर वर्क एंड योर लाइफ, और लेट्स से योर मेडिटेशन एंड योर वर्क विल नॉट बी टू डिफरेंट थिंग्स, कि वो भी तुम्हारा एक बेसलाइन इमोशन बन जाएगा। मैं यहाँ नशे नहीं बेचता, है ना, ज्यादातर लोग नशे बेच रहे हैं, एफर्मेशन कर लो, अच्छा लग रहा है, आओ मेरे वेबिनार में आओ, देखो कितना अच्छा लग रहा है, चलो अब ये कोर्स खरीद लो। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन का जो पूरा अप्रोच है, हम्म, आपकी वेबसाइट के थ्रू लोग आपके साथ में एक बेसिकली फनल सिस्टम वाला सारी अप्रोचेस सभी ये लोग फॉलो कर रहे हैं। हम्म, एक वेबसाइट बनाई और लोगों को वेबिनार या ऐसे किसी हम्म, मीडियम के थ्रू कनेक्ट करते हैं। यप यप। तो आपकी अप्रोच डिफरेंट कैसे है और आप उसमें क्या क्या सिखाते हो? देखो भाई, सबसे पहली बात है, आई डोंट टॉक टू मासेस। अभी मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ और मैं कोई वेबिनार नहीं कर रहा हूँ। ओके। दैट्स माई प्राइड, ठीक है, ये मेरा घमंड है, ये घमंड को लेके मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम होगे मैनिफेस्टेशन कोच 100 सालों से भाई, एक इंसान से कभी बैठ के बात करिए, एक इंसान को भी रोते हुए देखा अपने सामने, एक स्क्रीन पे देख के बोल देना 1000 लोग उसके सामने है, नो गट्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दिस, सेकंड थिंग, आई डोंट डू एनी वेबिनार। ठीक है, ओके। और आई एम नॉट अ मैनिफेस्टेशन कोच ईदर, आई एम जस्ट अ गाय, आई हैव माय बिजनेस एंड आई एम जस्ट messing around, just messing around with people, because जो मार्केट में चीजें हो रही हैं, ये चीजें सही नहीं हो रही है। एंड व्हेन पीपल कम, अच्छा, और ये पूरी चीजें इसलिए हैं ताकि कुछ जो मुझे समय मिलता है उसमें अगर मैं एक या कुछ इंसानों की मैं हेल्प कर सकूं, आई विल फाइंड दैट अ वेरी बिग थिंग। मैं मासिस को अप्रोच करना ही नहीं चाहता, मेरी बातें भी मासिस के लिए नहीं है, मेरी बातें समझ भी नहीं आएंगी मासिस को, मैं जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड भाषा में बात करता हूँ ताकि थोड़े कम लोगों को ही समझ आए, और जिन्हें समझ आए वो, क्यूरियोसिटी के थ्रू वो आपके साथ कनेक्ट हो। हाँ, और वो समझ, उसके लिए भी आपको एक सर्टेन लेवल, बहुत सारे लोगों को नहीं आएगी समझ, जिन्हें आएगी वही मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट फॉर द मासेस, आई डोंट टॉक टू मासेस, आई डोंट सेल एनी कोर्स, आई डोंट सेल एनी वेबिनार, आई डोंट सेल any kind of group session, I don't sell any kind of these things, कोई recorded course वगैरह ये सब मैं नहीं सेल करता। I just offer some one on one consultations जो मेरे पास टाइम होता है उसके अंदर, right, और that's it। और sometimes we, like हमारी business collaborations रहती है, so sometimes if someone is really qualified to work with us, we make him not a part of our manifestation program, not that वो ऐसी कोई चीज exist नहीं करती है, we make him or her the part of our business ecosystem। ओके। हम उसको एक पूरा ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल स्टेप्स, एंड मैं होता हूँ टू गेट देयर होल इंटरनल सिस्टम सॉर्टेड। सो अगर बात करें कि विद ऑल ऑफ दिस नॉलेज अगर अभी आपको फ्रॉम जीरो स्टार्ट करना हो अ बिजनेस, तो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप? अगर मैं स्क्रैच से कर रहा हूँ तो एक चीज जो मेरे हर इंडस्ट्री में रही है, चाहे हम किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कि भाई पहले जो तुम्हारे कस्टमर्स है ना, उनको अपना फ्रेंड बनाओ। कैसे? इफ हम स्टार्टिंग एन ऐप या फिर कुछ भी चीज है जिसके अंदर आई नो मेरे कस्टमर ये है, आई विल सी भाई ये लोग कहाँ हैंग आउट करते हैं, मैं वहां जाके हैंग आउट करूंगा और मैं पहले उनको दोस्त बनाऊंगा, मैं उन्हें जानूंगा भाई किस तरह की वो बातें करते हैं, क्या वो खाते हैं, क्या वो पीते हैं, राइट, लाइक लेट्स से इफ यू आर मेकिंग अ डेटिंग ऐप फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो भाई बाहर जाओ मार्केट के अंदर, देखो भाई कि जो लड़कियां लड़के जो डेट कर रहे हैं, ऐसे कैफेज में जाके बैठो, उनको थोड़ा स्पाई करो, देखो कैसी बातें करते हैं। वो जो लड़का मिला है, अगर वो मिलने से पहले वेट कर रहा है, उससे पूछो और भाई क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, अरे वाओ दिस दैट, देखो उस लड़के का माइंडसेट कैसा है, वो किन बातों पे इम्पल्सिस पे आता है अपनी, यहाँ से परफॉर्मेंस मार्केटिंग बनती है। ओके। नाउ यू नो द इम्पल्सिस। अब अगर तुम एक ऐड बनाओगे, नो योर ऑडियंस यू नो बेसिकली। योर ऑडियंस, राइट, नोइंग ऑडियंस मींस यू नो देयर इम्पल्सिस, कि वो कौन से इम्पल्सिस पे हिट होकर एक्शन लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो आई, और मेरा यही चीज बहुत ज्यादा हेल्प करी है। आई यूज्ड टू हैंग आउट विद लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटर्स, लॉट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटर्स, एंड आई फाउंड आउट भाई हर किसी पे कोई ना कोई अच्छी चीज है, मैंने सबसे अच्छी चीज की। सेम गोज इन मैनिफेस्टेशन एज वेल, आई हैव more or less read 200 kind of books on overall spirituality, manifestation, meditation, and सारी चीजें combined, and I have a philosophy honors background as well, right,
तो मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं फर्स्ट स्टेप सिंपल ये लेता, मैं जाता उनसे बात करता और वो लोग मुझे बताते मुझे मेरे बिजनेस में क्या करना है, कि वो ऐसी इनसाइट देते। कंफ्यूजन कहाँ से आती है? कंफ्यूजन यहाँ से आती है तुम्हारे पास एक लिमिटेड नॉलेज है, हम सबके पास एक लिमिटेड नॉलेज है। अगर हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स बंद करते हैं तो एक लिमिटेड नॉलेज के साथ हम कैद हो गए। इसी के अंदर हम सोचते रहते हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब एक लिमिटेड कमरा है, उसमें तुम भागोगे तो दीवार पे सर लगेगा, बिल्कुल सही बात। और बोलोगे यार मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा तो सर लगे जा रहा है बार बार, क्योंकि बार बार तुम्हें कंक्लूजन यही आएगा कि लिमिटेड नॉलेज से लिमिटेड कंक्लूजन आएंगे। गो अराउंड एंड फीड योर सेंस ऑर्गन्स विद न्यू नॉलेज एंड रियल नॉलेज। और ये चीज तुम्हारा नर्वस सिस्टम ब्लॉक्स भी बहुत इजीली क्लियर करेगा। क्योंकि जब तुम देख लोगे ना यार कि मैं ऑफलाइन इतने लोगों को जानता हूँ जो डेटिंग इंडस्ट्री, डेटिंग मार्केट के अंदर या डेटिंग लाइफस्टाइल के अंदर एक्टिव है, तो तुम्हें लगेगा यार अब इन लोगों को ऑनलाइन लाना कौन सी बड़ी बात हम्म, है ना? अगर तुम स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ बैठे हो, क्या तुम्हारा ऑनलाइन स्टार्टअप फाउंडर ढूंढ के बात करना बहुत मुश्किल बात है? बिल्कुल, इट्स अ पीस नॉट ऑफ अ पाई चांस। फॉर यू, है ना? तुम सोते सोते कर लोगे सही क्योंकि बात। तुम ऑफलाइन बैठ गए हो उन लोगों के साथ। हम्म, किसी भी बिजनेस ओनर को मेरे से एक मैनिफेस्टेशन हैक चाहिए तो ये है, hang out with your audience. If you cannot hang out with your audience, then hang out with the people who are trying to do the same thing with as you, but they are slightly above. But always go with the value. Always go with the value. बिना वैल्यू के मत जाओ। ऐसे मत जाओ कि भाई जैसे कोई एजेंसी चला रहा है डिजिटल मार्केटिंग की, वो 100 करोड़ के रेवेन्यू वाले पे जाके बोल रहा है, उसके पहले बात तो पहुंच नहीं पाएगा, और पहुंच के उसको उसका दिमाग खराब करेगा, ना वो उसके साथ रह पाएगा। गो विद द वैल्यू। लेट्स से दैट गाय ही इज स्किनी and you are muscular or you are comparatively better looking than him, start the conversations there. Show your हम्म, value. How, what is the value which you can add into his life? Invite him to your gym, or go to his gym. Make a routine kind of a thing and see, वो जब वो देखेगा that कि तुम उसकी लाइफ में वैल्यू डाल रहे हो, तो बिना सोचे समझे वो तुम्हारी लाइफ में इनफाइनाइट वैल्यू वो भी डालेगा। बस क्योंकि जब लोगों को दिखता है भाई कि ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं नहीं जाने देना चाहता, तो वो हम्म, अपनी हर चीज देते हैं उस चीज को रोकने के लिए। हम्म। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ऐसी होती स्पीकिंग ऑफ वैल्यूज, है। अभी जैसे हम कोई भी चीज़ की बात करें, इवन इफ इट इज़ अ स्किल, हाँ। even we call it a curriculum, course, anything we want, अगर कोई चीज़ वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, तो इन सिंपल वर्ड्स कुछ पाना है तो उसके लिए आपको वैल्यू इन रिटर्न भी देनी पड़ेगी। सिंपल बात ठीक है, अगर कोई कोर्स बिक रहा है है। तो उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, जितना अमाउंट हमें उनको पे करना रहेगा। हम्म, बट मार्केट आज की डेट में इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म्स की वजह से, फनल सिस्टम्स की वजह से हम्म, बहुत सैचुरेटेड हो चुका है। तो राइट चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। लाइक हम्म, आपने एक बात बोली, वन ऑन वन आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हो, जिससे एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन भी एस्टेब्लिश होता है। बट आज की डेट में एआई और एल्गोरिदम्स की वजह से जो वेस्ट मटेरियल है या जो नॉट अप टू द मार्क वैल्यू प्रोवाइड करने वाली चीज़ है, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो हाउ टू फाइंड दैट पर्टिकुलर कोयले की खान में हीरा, वो वाली बात कि तो आपको कैसे ढूंढोगे। तो हीरा तुम्हारे अंदर है, सिंपल बात, तुम गलत जगह, सिंपल बात, तुम ढूंढ गलत जगह रहे हो। एंड किसी को अगर कोई हीरा मिलता भी है ना, तो कहीं ना कहीं उसके खुद की रिफ्लेक्शन है। ठीक है। अ मशीन लर्निंग मॉडल कैन नॉट help you change your life. It can only help you amplify your life. Amplify your life, that's the right word. हम्म, It will only help you amplify what you already have, हम्म, right? मेरे ऐसे दोस्त हैं यार जो who are into movies, right? तो उनका पूरा चैट जीपीटी या जेमिनाई उनका सिर्फ इसी से भरा रहता है यार कि मूवीज ऑन दिस, मूवीज ऑन दैट, एंड वही ठीक है। उनकी लाइफ एम्पलीफाई होगी, पहले वो मूवी ढूंढ के देखते थे, अब उन्हें फटाफट मिलती है, वो फटाफट देख लेते हैं। सिंपल एक चीज़ होती है कि लाइफ में हमारे को बहुत सारी चीज़ें, डिफ़िकल्टीज, ट्रॉमास, उनके थ्रू निकलना होता है। एंड आपके वो वर्स्ट एक्सपीरियंसेस ही आपको कुछ बेटर बनने में, या अगर देखा जाए आपने कुछ चीज़ देखी कि कुछ गलत हुआ है, तो है। आप कोशिश करोगे कि आप कभी वो चीज़ ना करो हम्म, या थोड़ा सा बेटर बनो। हम्म, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको कुछ बेटर बनने में, आज जहाँ हो वहाँ पहुँचाने में हेल्प करी, या आपका कोई क्लाइंट ऐसा रहा हो जिसका कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहो? वैसे तो नहीं करना चाहो, मैं डेफिनेटली जानता हूँ ये चीज़ रहती है, बट मेजरली कुछ ट्रॉमास होते हैं जो लोगों को लगता है कि मेरे साथ ही हुआ हाँ, सबको लगता है। सी, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ ट्रॉमास, ठीक है, जो मेंटल ट्रॉमास है, ठीक है, मोस्टली ऑल ऑफ देम
गिव यू जस्ट वन थिंग, जो कि ये हो जाती है कि नाउ यू स्टार्ट डिसबिलीविंग अ गुड थिंग। ठीक है, इस बात को समझो। तुम किसी का भी कोई भी ट्रॉमा उठा लो, वो एंड रिजल्ट ये देता है दैट यू स्टार्ट डिसबिलीविंग इन अ गुड और उसके साथ में एक चीज़ ये भी होती है कि लाइक अगर आपके साथ में काफ़ी टाइम से कुछ नेगेटिव हो रहा होता है, थिंग। हाँ, तो योर यू स्टार्ट, माइंड विल हाँ, स्टार्ट थिंकिंग कि अब पॉजिटिव हो रहा है, अब जस्ट नेक्स्ट मोमेंट में कुछ नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात। उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि आपकी सराउंडिंग्स, जैसे आप काम कर रहे हो, हम्म, आपके आसपास की सराउंडिंग्स आपको बहुत बोलेगी कि यार तू बहुत बढ़िया कर रहा है वो सब, लेकिन वो बिलीफ माइंड में नहीं आता है। आपके साथ में लगता है कि तुमको आप मैं सोचते हो बताऊं, कि शायद हाँ, झूठ बोल रहे होंगे। मैं तुम्हें बताऊं, ये सेम चीज ना मैं हर इंसान से सुनता हूँ, और हर इंसान को लगता है सब उसी के साथ सेम चीज। जितने लोग अभी इस रूम में हैं, सबके साथ ये सेम चीज हो रही है, या हुई है, या होने वाली है। ये सबकी लाइफ में होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है भाई, इफ आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स स्पेसिफिकली, अगर ये बिलीफ के बारे में बात करूँ, ये ज्यादातर चाइल्डहुड से ही स्प्राउट आउट होता है। हम्म, व्हेन यू हियर योर मॉम एंड डैड सेइंग दिस थिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, तेरा तो कुछ नहीं होता, पढ़ता भी नहीं है, रेडी लगाएगा। हम बहुत सारे लड़कों ने ये बात सुनी होगी, बहुत सारे लड़कों के पापा या मम्मी ने ये बात बोली होगी। ठीक है, एंड जो चाइल्डहुड क्रिटिसिज्म होता है ना, वो आपकी बिलीफ बनाते हैं। और चाइल्डहुड उसके साथ में एक क्रिटिसिज्म। ये भी चीज़ होती है कि लाइक आप सब कुछ ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप मान लो, एक तो कंडीशन ये हो गई जो आपने मेंशन करी, एक कंडीशन ये भी है कि उसको बहुत वो सपोर्ट नरिशमेंट मिलता है, बट वो स्टिल जब कर रहा होता है, हाँ, लाइक हाँ, ही इज स्टार्टिंग आउट अ बिजनेस, हम्म, और अगर वो चीज़ नहीं होती तो फिर वो एक नेगेटिव माइंडसेट भी बनता है कि सब मेरे में विश्वास रख रहे हैं, हम्म, स्टिल आई एम नॉट एबल टू डू दैट। हम्म, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। दैट दैट हैपेंस। हाँ, तो उस केस में भी फिर एक नेगेटिव माइंडसेट वो क्रिएट हो जाता है। हो जाता तो ऐसे माइंडसेट से कैसे डील करना, वो वाला पार्ट। है। हम देखो, वट एवर यू सेड नाउ, जो जो एंड तुमने मेरे को बात बोली कि माइंड सेट नेगेटिव हो जाता है, सिंपल बिल्कुल। बात है, तुमने ये बोली। उसका रीजन जो हम हमेशा ज्यादातर हम सोचते हैं ना, वो नहीं होता है, जनरली वो नहीं होता है। जब हम सीबीटी थेरेपीज करते हैं, या जब हम ट्रांस में व्हाट इज लेके जाते, सीबीटी? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। हाँ, तो जब ज्यादातर हम लोगों की साथ थेरेपीज करते हैं, वी यूज सीबीटी थेरेपीज, वी यूज साइकोसोमैटिक थेरेपीज, वी यूज नर्वस सिस्टम ब्लॉक डिस्कवरी थेरेपीज, उन्हें ट्रांस में लेके जाते हैं, और भी बहुत सारी मोडालिटीज हम फॉलो करते हैं। तो ज्यादातर केसेस में हमेशा यही निकल कर आता है, एंड पर्सन, ये हम नहीं बताते, वो पर्सन को हम खुद, ये वो पर्सन बताते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ हमने नहीं जी है ना। ये जो बिलीव्स है ना, ये बहुत यंग एज से स्प्राउट होने शुरू होते हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब ये तुम्हें दिख अलग तरीके से रहे। देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स आई नो हु आर हाईली सक्सेसफुल, बट उनको सेल्फ डाउट फिर डेटिंग लाइफ में आता है। एंड चलो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनकी डेटिंग लाइफ अच्छी होने फिर बिजनेस के अंदर आता है। डेटिंग लाइफ अच्छी है, बिजनेस लाइफ अच्छी है, तो उन्हें जस्ट जनरली वो एक फियर में जी रहे हैं। सीन सच काइंड ऑफ पीपल भाई। बंदे के पास 100 करोड़ रुपए हैं यार, एंड ही इज जस्ट फियरफुल, एंड नाउ अब जिंदगी में ऐसा मुकाम आ गया है कि अब फियर है, बट किस चीज का है ये तक नहीं पता, बस है। दैट्स अ वेरी रॉ इमोशन। अगर कोई जिंदगी में अगर ये चीज फील कर पाए ना, तो ये बहुत बड़ी इंसाइट एंड रियलाइजेशन होती है दैट ये इमोशंस जस्ट एग्जिस्ट करते हैं। इनके सीड्स एंड इनकी स्प्राउटिंग्स बचपन में से निकली हैं। ठीक है, अब इनको जब फेमिलियर सर्कमस्टांसेस मिलते हैं, वो बस उसके वहां पे वो वापस आने लग जाते हैं, ये सेल्फ डाउट और नेगेटिव थिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट होना, या फिर एक्शंस ना लेना। ठीक है, अपने आप पे डिसबिलीव करना, सर्कमस्टांसेस पे डिसबिलीव करना, दुनिया के बारे में नेगेटिव सोचना, लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना, ये सारे दे आर जस्ट इमोशंस। वो बस इस सर्कमस्टांस के अंदर ऊपर आ गया। भाई ट्रॉमा का मैंने जैसे आपसे पूछा, तो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर एक कोई स्टूडेंट है जो 10th और 12th के मिड में कहीं है, या शायद 9th में आया हो, तो उस स्टूडेंट को एक क्लैरिटी चाहिए, एक पीस ऑफ माइंड कह लो, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो वो कैसे एक राइट वे में, आपके अकॉर्डिंग, जो आपके पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को थोड़ा बताओ कि एक राइट वे क्या रहेगा, एक राइट पाथ क्या रहेगा टू अचीव एवरीथिंग, बट नॉट ऑन द सेक ऑफ मेंटल पीस एंड ऑल। सी मेनली मेंटल पीस जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कहाँ पे सेक्रीफाइस होती है, वो सेक्रीफाइस होती है ऑन द कंपटीशन, कि मैं ये एग्जैक्टली। नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, ऑल इंडिया रैंक नहीं आई, ये वो चीज। हम्म। व्हाट आई विल सजेस्ट, एफर्टलेस
चीज़ें अगर चाहता है कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में, लिटरली किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेरी न्यू के लिए, अभी गीली मिट्टी है ना, बहुत ज़्यादा वो मोल्ड हो जाएगा। इज दिस थिंग कि हैव अ हॉबी, हैव अ हॉबी एंड हैव एन एंकर इन दैट हॉबी। ठीक है, कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ को कोई और चीज ना काउंटर ना कर सके। एक इतना बड़ा एंकर बना लो अपने अंदर कि भाई ये चीज है ना, मैं आई एम दिस, मैं ये हूँ। ठीक है, अब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मेरी टीचर कुछ बोल रही है, इट्स नॉट लाइक कि तुम उसे इम्प्रूव मत करो, बट तुम उसे इम्प्रूव भी तभी कर पाओगे जब तुम थोड़ा डिटैच होगे उससे। जब तुम उससे इफेक्ट नहीं होगे तभी तुम उसे ठीक कर पाओगे। तुम इफेक्ट होगे तो वो चीज दोबारा तुम्हें एस्केपिज्म में लेके जाएगी, देन फिर वहां से बच्चे नशे में और दूसरी चीजों में जाते हैं, एस्केप करते हैं, ठीक है, प्रोकास्टिनेट करते हैं, ठीक है, बातें नहीं सुनते हैं, ढीठ बनते हैं। ठीक है, ढीठ तुम बाहर वालों के लिए नहीं बनते, ढीठ तुम अपने लिए बनते हो और अपनी अवेयरनेस के लिए बनते हो, बस सिंपल इतनी सी बात है। तो सबको, इनफैक्ट मैं सबको ये बात बोलता हूँ, एंड जो मेरे पर्सनल ग्रुप्स में हैं, उन्हें तो मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ कि अपने लिए इतना स्ट्रॉन्ग एंकर लाओ अपनी जिंदगी में किसी भी चीज का जो आपकी सेल्फ वर्थ को ना हिला सके। फॉर एग्जाम्पल भाई, मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मेरा पैशन है यार कि मैं जब मैदान में उतरता हूँ ना, मैं सब भूल जाता हूँ। मैं जिम करता हूँ भाई, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरा ये है। एंड उस चीज को एक एंकर बनाओ अपनी जिंदगी का कि दिस इज पार्ट ऑफ मी एंड आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ थ्रू दिस थिंग इन दिस। ये मेरे एक्सप्रेशन का तरीका है, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारे की कंपटीशन है यार, कोई लड़का है यार वो तुमसे ज्यादा मार्क्स लाया, ठीक है यार, वो बैठ के पढ़ता रहता है, उसकी जिंदगी कुछ नहीं है। तुम एवरेज मार्क्स से पास हो गए हो एंड तुम जिम भी कर रहे हो यार, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है यार, और यू आर स्मार्ट, यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स, तुम्हें वेबसाइट बनानी आती है, तुम अपने फ्यूचर के बारे में कुछ इधर उधर हाथ पैर भी मार रहे हो, तुम कोई इंटर्नशिप क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट विल हैव एन एंकर। ठीक है यार, नहीं है मार्क्स। बट द थिंग इज कि अपना जो एजुकेशन सिस्टम है हम्म। वो इसका जस्ट द ऑपोजिट मानता है कि यप। आपके पास में मार्क्स हैं तो आपके द्वार खुल जाते हैं, आपके रास्ते खुल जाते हैं हम्म। बड़े कॉलेजेस के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए। हम्म। तो एक वो प्रेशर भी तो रहता है ना। भाई उसके लिए देखो, तुम केस स्टडीज देखो, बड़े लोग हैं यार। मैं यू नो छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करूंगा, मेरी भी 12th में कंपार्टमेंट आई थी, कौन सी बड़ी बात। नोबडी आस्क्ड दैट, नोबडी सीज दैट टुडे। एक मैंने अभी रिसेंटली एक कोट पढ़ा था कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं हम्म। वो एक्चुअली देखा जाए तो या तो ड्रॉप आउट्स होते या हैं बैक या बेंचर्स होते मतलब हैं। बैक बेंचर्स होते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, वो उनको स्टडी करते हैं और उनके सिस्टम्स बनाते हैं, सिस्टम्स ये बनाते हैं। सब बनाते हैं कि भाई ये बंदे ने ये कैसे करा। बिल्कुल, ठीक है, तो एग्जैक्टली यार बिकॉज मैं दे आर सो बिजी, वो इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे पाते। एग्जैक्ट आई नो, आई नो दिस गाय, आई नो एक्चुअली टू गाइस, दे आर डेटिंग कोचेस, ओके, एंड कहीं ना कहीं रिलेशन में है। ठीक है, and they are earning very good amount as a dating coach. It's a taboo in India kind of a thing, है ना, but they're earning amazing amount। उनका monthly revenue का बोलूँगा 20 लाख के ऊपर ही रहता है। ठीक है, and they're earning really good amount, और वो सारे लोग यही थे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। आज के जमाने में nobody is asking you degrees, and डिग्रीज वाले लोगों से लोग दूर भाग रहे हैं। अगर मैं इस पॉडकास्ट पे आके ये बोलता भाई कि मेरे पास ये डिग्री है मैनिफेस्टेशन के लिए, इसलिए मैं या लाइफ कोच, है ना, लाइफ कोच इसकी डिग्री मिल रही है, डू यू नो दैट? लाइफ कोच की डिग्री मिलती है, ऑकल्ट साइंसेस की डिग्री मिलती है आजकल। मेरी बेंटोर है भाई, शी गिव्स so much galia to these people who are giving degrees of real things like occult, like dating, like life coaching, ये सारी चीजों की। एंड जो मेरा दोस्त है उसने डेटिंग ऐसी शुरू करी थी, उसको मन नहीं रहता बड़ा, वो डेटिंग में घुसे, उसको इतनी अच्छी आती थी, वो पूरा स्कूल उसके सामने हाथ जोड़ता था, भाई तू हमें सिखा। एंड आज ही इज टीचिंग पीपल, एंड ही इज टीचिंग रिचेस्ट, मतलब रिच लोगों को डेटिंग सिखा रहा है आज। एंड जो मुंह से वो अमाउंट निकालता है वो उसे देते हैं। 5 दिन के लिए अगर कोई ऑफलाइन मिलने आता है तो 5 लाख रुपए देकर जाता है। स्पीकिंग ऑफ दैट, एक जैसे आप अभी के टाइम पे फनल सिस्टम वाली बात ही आ गई कि जैसे ही आप कोई भी प्लेटफॉर्म खोलते हो, हम्म। if, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आप कुछ सर्च भी हम्म। कर रहे हो किसी वेबसाइट पे, हम्म। तो ऑब्वियसली वो डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको हम्म। वो शो करते हैं। तो हम्म। जब हम कनेक्ट हुए उसके बाद में बहुत लोगों के मेरे को एड्स वगैरह शो हुई जो हम ये टाइप की चीज़ें सिखाते हैं, हम इस टाइप के गुरुज हैं, हम ये करते हैं, आपका मेंटल ट्रॉमा है हम उसको
आपको कुछ ऐसा सिखाएंगे, कुछ ऐसा मेंटल ट्रॉमा बताएंगे। वर्ड यूज मत करो, इस पे रुक जाओ, फिर से क्वेश्चन पे, मेंटल ट्रॉमा नहीं, हम्म। मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, ये सब वर्ड्स यूज करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब हम जब कनेक्ट हुए, या तो बहुत मतलब उस टाइप के कंटेंट मेरे पास में आया कि अ, आप ये कोर्स लोगे तो हम आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करेंगे, हीलिंग में हेल्प आउट करेंगे, आपको कोई जो पहले की चीज़ें आपने एक रोड मैप आपकी क्लैरिटी नहीं थी या जो भी सारी चीज़ें थी, हम उसमें आपको खुद से कनेक्ट करने में हेल्प आउट करेंगे। तो लाइक दे आर चार्जिंग वेरी स्मॉल अमाउंट, ये 99 रुपीज़ का, ये आप एक वेबिनार अटेंड कर लो, फिर उस वेबिनार से आपको लेके जाएंगे वही फाइनल सिस्टम वाली चीज़ कि आपको उधर से लेके जाएंगे कहीं और, फिर कोच कोर्स बेचेंगे, वो वाला सिस्टम। तो एक हद तक बहुत लोग इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, वो खुद की तलाश कर रहे हैं बट कनेक्ट नहीं हो पा रहे। और इस टाइप का जो मार्केट है ये बहुत बूम कर रहा है। तो पहला तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि भाई आप भी सिमिलर एक चीज़ ही तो कर रहे हो कि मतलब आप भी लोगों के साथ में कनेक्ट कर रहे हो, बट वो चीज़ आप एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हो, या शायद वन ऑन वन आप एक चाहते हो कि जेन्युइनली कोई अपने आप से कनेक्ट हो। ठीक है। तो आज के टाइम पे जब इतना सैचुरेशन हो, तो एक वैल्यू जो हम किसी चीज़ की आंकते हैं वो कैसे पता लगाएं, और ऐसे कोर्सेज के बारे में क्या सोचते हो, मतलब क्या किसी को परस्यू करने चाहिए? देखो यार, किसी को खुजली हो रही है, वो बिना खुजाए तो नहीं मरेगा, ये तो है। ठीक है? तुम बोल सकते हो मत खुजाओ, बट जब तक वो जख्म नहीं बनेगा ना, खुजली के दो इलाज होते हैं, या तो जख्म बन जाए तो वो एक जख्म है, वो खुजली नहीं है, और उसका फिर अब मरहम पट्टी होगी, खुजली की मरहम पट्टी नहीं होती, या फिर तुम उसे मत खुजाओ, वो अपने आप चले जाए। दो चीज होती है। Another thing is this कि the whole marketing, मतलब देखो मैं मार्केटिंग वर्ल्ड से ही आ रहा हूँ, है ना, आ कह रहा हूँ, मैं अभी भी वहीं जीता हूँ। The whole marketing is designed in such a way that it pursues you to कि तुम्हारी नेसेसिटी है। नेसेसिटी कह सकते हो, या वो परस्यू करती है आपको कि एक तरीके से एक इल्यूजन दिखाती है कि आप, अगर आप ये ले लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब उसमें वो ये ले लोगे ना, ये वाला पॉइंट पहले आता था कि आप ये ले लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? इफ यू विल सी मोस्ट ऑफ द वेबिनार्स, बाय द एंड ऑफ द वेबिनार दे गेट वेरी कॉकी एंड इमोशनल कि आपने अपने 3 घंटे इन्वेस्ट करे हैं, एंड ये है, एंड ऐसा है, वैसा है, आप अपनी जाके वही घिसी पिटी जिंदगी जी सकते, आप ये कोर्स ले लो और इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, एंड ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं बोलूंगा चीजों को नापो ऑन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। ये मैंने there was this guy who was a silver merchant, ठीक है, and he had a he had a yearly turnover of 100 crores. So this was something which he told me 4 years back कि किसी भी चीज की वैल्यू को कनेक्शन से नापो, और तुम खुद उसमें कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद का टाइम, खुद की एनर्जी, खुद का पैसा, ठीक है, तो उसको नापो कनेक्शन से कि क्या ये एक कनेक्शन भी बिल्ड कर रहा है, क्योंकि कनेक्शंस कैन आल्सो ड्रॉ आउट वैल्यू, ठीक है? गौरव भाई, मैं तुम्हें आज एक कोर्स दे दूं रिकॉर्डेड, तुम्हारी उससे हेल्प ना हो, मेरे को उससे कोई सेल्फ फील नहीं होगा, सिंपल बात है। बट अगर तुम और मैं बात कर रहे हैं और इस कन्वर्सेशन से तुम्हें अगर कुछ चेंज ना हो, लेट्स से यू पेड मी, लेट्स से यू पेड मी 1 रुपीज, तो मेरे माइंड में फिर भी ये रह जाएगा, यार नहीं, दिस गाय केम, मैंने इस बंदे से बात करी डायरेक्टली, ही टोल्ड मी भाई कि इसके घर में क्या चल रहा है, ही टोल्ड मी भाई इसके बिजनेस में क्या चल रहा है, ही टोल्ड मी भाई कि इसके साथ क्या क्या हुआ है, ये कहाँ कहाँ से आया है, ठीक है? सो जेन्युइन पर्सन, पहली बात तो जो जेन्युइन पर्सन होगा ना, वही आपसे वन ऑन वन इंटरेक्ट करेगा, ठीक है? बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर्स, कोचेस, एंड जिनको कोर्स बेचना है, दे विल ट्राई टू मेक इट अ बैरियर कि मेरे से वन ऑन वन बात ना हो, बहुत बड़ा प्राइस रखेंगे उसके ऊपर कि मेरे से ना करो बात, क्योंकि दे आर नॉट जेन्युइन। जेन्युइन इंसान कुछ पहले, एक्स्ट्रा अलग कुछ पूछ लिया जो मेरे माइंड में नहीं है, फिर वो वाले एक पॉइंट या भी आता फिर है। द थिंग इज, या फिर मेन मेन बात ये आ जाती है भाई कि मेन बात ये आ जाती है कि अगर आपसे कोई जेन्युइनली कनेक्ट हो रहा है ना, और आपको जेन्युइनली कनेक्ट करके कह रहा है कि मैं वन ऑन वन आपकी हेल्प करने वाला हूँ, तो इसका मतलब है दैट ही हैज गट्स एंड ही हैज कॉन्फिडेंस कि भाई ये चीज काम करती है, और इसलिए मैं वन ऑन वन करके कर सकता हूँ उससे, ठीक है? अगर आपको गट्स नहीं है, अगर आपको वो नहीं है, देन ही आप कोर्सेज देना शुरू करते हो कि भाई ये ले लो और चले जाओ। कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछना, मैं आंसर कर दूंगा, और वो भी रैंडमली होता है, लाइव Q&A रैंडमली होता है, वन ऑन वन कॉल कोई नहीं देता, ठीक है? सो मैं बोलूंगा किसी भी चीज को आपको खरीदने से पहले नापना, आप ये देखो कि जो उसका सोर्स है, पहली बात तो वो कौन है, कहाँ से आ रहा है,
ठीक है, दूसरी बात कि आपका सोर्स से कितना ज्यादा कनेक्शन बन रहा है। अगर आपका उस इंसान से कनेक्शन बन रहा है, देन आई वुड से गो फॉर इट, डजंट मैटर हाउ एक्सपेंसिव इट इज। मैं अपनी जिंदगी में ऐसे ग्रो कर रहा हूँ, आई हैव आल्सो हैड मेंटोर्स, है ना, एंड आई हैव वेंट ऑल द वे आउट टू हैव देम। ठीक है, तो और एक कनेक्शन जब होता है, एक पर्सनल कनेक्शन जब होता है ना, देन एक नरिशमेंट होती है। भाई तुम्हारा एक दोस्त है, तुम और तुम्हारा एक दोस्त हो, और तुम बचपन के दोस्त हो या बहुत अच्छे दोस्त हो, है ना, तुम सड़क पे तुम्हारी लड़ाई होगी, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, पिट जाएगा तुम्हारे साथ, छोड़ के नहीं जाएगा, ही विल ट्राई हिज बेस्ट, ही विल गिव हिज बेस्ट जब तक उसके भी खून ना आ जाए, है ना। और अगर एक ऐसा दोस्त है जिसे पता है कि भाई मेरे में दम नहीं है और भाई मैं इसकी लड़ाई हुई मैं भागी जाऊंगा, तो वो तुम्हारे से इतना हैंग आउट करेगा ही नहीं। वो तुम्हें ऐसी जगहों पे तुम्हारे साथ जाएगा ही नहीं, हाँ, लफड़ा हो सकता है, और जाएगा तो भाग जाएगा, कभी तुम्हारे साथ वहां स्टैंड ही नहीं करेगा वन ऑन वन। सो द पर्सन हु इज offering a one-on-one connection in any form, and he's building he's building a relationship, mainly it's about relationship कि यार are you a client, किसी के client या customer बनना भी मैं बोलूंगा लोगों को अवॉइड करो। client या customer बनोगे तो भाई you will get treated as client and customer, सिंपल बात है। एंड क्लाइंट एंड कस्टमर को क्या दिया जाता है, डिलीवरेबल्स, वैल्यू, है ना। बिल्कुल। जब क्लाइंट को प्रपोजल देते हैं हम क्या लिखते हैं, डिलीवरेबल्स। लेकिन जब गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं जन्म भर तेरा साथ निभाऊंगा, देखो कुछ भी होगा, ये होगा, मैं हूं, मैं अपनी सीना फाड़ के तेरी फोटो दिखा दूंगा, है ना। बिल्कुल। ये वहां बोला जाता है जहाँ प्यार होता है, व्यापार में बोला जाता है डिलीवरेबल्स। और अगर कनेक्शन बन रहा है तो देखो, एवरी कनेक्शन एंड एवरी रिलेशनशिप इज अ फॉर्म ऑफ लव, इज अ फॉर्म ऑफ बिलोंगिंगनेस, चाहे वो भाई और भाई का हो, चाहे वो दोस्त और दोस्त का हो, चाहे वो मेंटोर एंड मेंटी का हो। चलो भाई, अच्छा लगा काफ़ी आपसे मिलके। अगर अभी अगर मैं नॉर्मली बोलूँ कि अगर मेरे या मेरे व्यूअर्स में से किसी को अगर आपके साथ में डायरेक्टली कनेक्ट होना हो, तो कहाँ से कनेक्ट हो? सोशल मीडिया, कोई वेबसाइट? You can directly go to truemanifest.space, ठीक है, TRU manifest.space, you can have the link in your description, and my social handle is formless marketer, right? I'm more than happy to connect, and हाँ, कभी कभार हो सकता है मैं कनेक्ट होने में टाइम लगे, क्योंकि मैं इंडिविजुअली कनेक्ट करता हूँ, हो सकता है कि थोड़ी रुकावटें आए या अड़चने आए, बट देखो ऑब्स्टेकल्स मेक द फ्रूट मोर फ्रूटफुल, या right? I डेफिनेटली। try to help everybody, I try to talk to everybody, so yeah, you can have links in your description. थैंक यू भाई सो मच। Thank you so much, man.